हमारे देश में सरकारों के पास आय के स्रोत बहुत कम है और इसीलिए तेल पर टैक्स लगाना आसान भी है और सरकारों की मजबूरी भी। और इसीलिए जानकार ये कहते हैं कि अगर सरकारें अपनी आय के स्रोत बढ़ा लें तो फिर यह समस्या हल हो सकती है। पूर्व तेल सचिव आरएस पांडे से जब हमने पूछा कि तेल पर राजनीति का आखिर पक्का इलाज क्या है तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। परमानेंट इलाज तो यही है कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, लेकिन हम सेल्फ सफिशिएंट हैं नहीं और आने वाले कई वर्षों तक हम नहीं हो सकते। लेकिन हमारे तरफ बहुत और कई देश हैं जो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। हर देश के अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होते हैं। अभी तो हमारा 85% के आसपास आयात होता है। अब क्रूड से क्लाइमेट चेंज की वजह से भी दुनिया क्रूड से अलग जाने की बात सोच रही है। हम भी सोच रहे हैं। एथेनॉल का उत्पादन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जोर है। तो दुनिया चाहती है कि हम तेल से अलग हो जाएं, लेकिन अलग हो नहीं पा रही है। ये यूक्रेन का युद्ध हुआ, इसके बाद तो अमेरिका ने जो लीज वगैरह कैंसिल किए थे वो फिर से रिन्यू करने लगे हैं, क्योंकि अमेरिका को भी डर है, वहां भी चुनाव आने वाले हैं। उनको भी डर है कि क्रूड के दाम अगर चढ़े रहे तो पेट्रोल डीजल वालों को ज्यादा दाम देना पड़ेगा, जो किसी के हित में भी नहीं है। तेल पर तकरार के बाद अब अतिक्रमण पर हो रही राजनीति की खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं। आज हमारे देश के दो शहरों दिल्ली और अरवल से विरोध की तस्वीरें सामने आई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने शाहीन बाग में अतिक्रमण की कार्रवाई का विरोध किया तो अलवर में बीजेपी 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ने के विरुद्ध सड़कों पर उतर आई। देश में अतिक्रमण पर हो रही सियासत की दो तस्वीरें हैं। पहली दिल्ली की है, जहां शाहीन बाग में एमसीडी के बुलडोजर के चलने की तैयारी में राजधानी की सियासत को नए सिरे से गरमा दिया है। वहीं अलवर में जहां पर मंदिर टूटा, वहां पर साधु संतों के साथ बीजेपी ने रैली की। लेकिन पहले शाहीन बाग चलिए, वो जगह जो देश और दुनिया में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफत का एपिसेंटर रहा। इसी शाहीन बाग में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने के लिए एमसीडी ने कमर कस ली है। सामने देखिए, ये मेट्रो लाइन आपको नजर आ रही है, श्रम विहार का इलाका। ये कहा जा रहा है कि उस पार बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या रहते हैं और वहां पर अवैध निर्माण बड़े पैमाने पर किया गया है, जहां पर बुलडोजर चल जाएगा। जिस इलाके में हम मौजूद हैं, ये शाहीन बाग का इलाका है। ये शाहीन बाग की तमाम वो गलियां हैं जहां पर कभी प्रोटेस्ट चलता था और यहाँ पर तमाम दुकानें, मकान बना लिए गए हैं। जहांगीरपुरी के बाद बुलडोजर का रुख शाहीन बाग की ओर घूमा तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उसके कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर के बाहर खड़े हो गए। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि उनका एमसीडी से सुपड़ा साफ होने वाला है। इसी से डर के उन्होंने एमसीडी के चुनाव पोस्टपोन करवा दिए हैं और अब आखिरी के कुछ जो महीने और सप्ताह उनके पास बचे हैं, उनके पार्षद जो हैं वो इलीगल वसूली कर रहे हैं। हर एरिया से वो लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि अगर तुमने हमें पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हारे घर पे बुलडोजर चलवा देंगे। इस विरोध के बावजूद दिल्ली नगर निगम के मेयर ने शाहीन बाग, जैतपुर, सरिता विहार और मदनपुर खादर के इलाकों में अतिक्रमण की निशानदेही की, जहां पर बुलडोजर से कार्रवाई होनी है। जहाँ अतिक्रमण होगा और जहाँ पर बांग्लादेश या रोहिंग्यों को बसाने का काम किया गया है, जहाँ पर अवैध अतिक्रमण, अवैध निर्माण किया गया, वहाँ पर हम पूरी तरह से बुलडोजर। अगर बांग्लादेशी और रोहिंग्यों के खिलाफ अतिक्रमण किसी ने किया, उस पर चलाएंगे नहीं चलाएंगे? बिल्कुल चलाएंगे। मुझे लगता है कि भाजपा के लोगों को सबसे पहले आज बलसवा में जा करके और सर्वे करना चाहिए कि आखिर 15 साल में उन्होंने क्या किया था कि जो आज दिल्ली के लोगों को इस तरह से आग से जूझना पड़ रहा है। बुलडोजर कार्रवाई पे क्या कुछ कहेंगे? बुलडोजर चलाए होते 15 साल तो ये पहाड़ नहीं खड़ा होता। दिल्ली की तरह अतिक्रमण पर एक सियासी जंग राजस्थान के अलवर में भी चल रही है, जहां मंदिर तोड़े जाने के खिलाफ बीजेपी ने साधु संतों के साथ प्रदर्शन किया। प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि वो हमारे आस्था का जो सवाल है उसका मान रखते हुए जो भी कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता ने जो गलत ऑर्डर दिए हैं उन सबको सस्पेंड किया जाए और गवर्नमेंट को धन्यवाद देके किया भी है। और हम चाहते हैं कि आगे ऐसा अशोक गहलोत की सरकार में ना हो। अलवर में घरों, दुकानों और मंदिर पर बुलडोजर चलाए जाने का व्यापक विरोध हो रहा है। चौतरफा दबाव को देखते हुए सोमवार को राजस्थान सरकार एक्शन में दिखी और बड़ी कार्रवाई करते हुए राजगढ़ के एसडीएम केशव मीणा और नगर पालिका के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनवारी लाल मीणा को सस्पेंड कर दिया। जिस तरह का माहौल आप जिस तरह के
इकोसिस्टम तैयार हो रहा है या कर रहे हैं अपोजिशन पार्टीज, इससे स्पष्ट दिख रहा है। चाहे राजस्थान में ले लो, चाहे मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की घटना ले लो, या दिल्ली में आपको शाहजहांपुर के एक्शन पे देख लो, या महाराष्ट्र में शिवसेना का रिएक्शन देखो, कांग्रेस का। ये एक तरीके से अपीजमेंट पॉलिटिक्स, मुस्लिम वोट बैंक की जो राजनीति 65 साल में कांग्रेस ने की है, उसका प्रतिफल यह सब दिख रहा है। ये जो बीजेपी के नेता नाटक करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए, पाप लगेगा इनको। ये केसरिया पहनकर, भगवा पहनकर, जो हमारी धर्म और संस्कृति का प्रतीक है, जो हमारी आस्थाओं का प्रतीक है, जो हमारे तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया है, वो पहनकर बीजेपी के नेता झूठ बोल रहे हैं। एमपी बन गए, एमएलए बन गए, ये बीजेपी के नेता झूठ बोल रहे हैं भगवा पहनकर। इनको भगवान माफ नहीं करेंगे कभी। राजस्थान के अलवर के राजगढ़ में 17 अप्रैल को नगर पालिका ने मास्टर प्लान के तहत 86 अतिक्रमण हटाए थे। इनमें 300 साल पुराने मंदिर पर भी बुलडोजर चला था। इसके साथ ही आसपास के घरों और दुकानों को भी अतिक्रमण बताकर तोड़ा गया। लेकिन नगर पालिका की इस कार्रवाई के बाद एसडीएम समेत कई अफसरों का निलंबन हो चुका है, फिर भी ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। आज तक ब्यूरो।